आज का चिंतन हम स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों को वृत्ति, दृष्टि व उस अर्थ से देखो। बोलो मैं कौन, ये स्मृति में रहे कि मैं आत्मा, और मेरा कौन, मेरा बाबा। तो मेरा बाबा पहले याद आए तो निरंतर योगी हो जाएंगे। ये बाबा ने विधि से सिद्धि वाली एक बात बताई। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि रोज नई प्राप्ति की पॉइंट को याद रखो, अपने टाइटल याद रखो, टाइटल की सीट पर सेट होकर बैठो। अपने टाइटल के नशे की सीट पर अच्छी तरह से सेट होना आता है ना। प्लेन में जैसे कोई सीट के नीचे नहीं आ जाए तो बेल्ट बांध देते हैं, तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट सबके पास है। जब देखो थोड़ा हलचल में आते हैं तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है याद भी करते हैं और फिर परेशान भी होते हैं। हाँ बाबा, बस मेरा बाबा, मेरेपन की अनेक हद की भावना एक मेरा बाबा में संभालो, ऐसे बोला। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के दो वाक्य मुझे बहुत अच्छे लगे आज। कड़वेपन के लकीरों को बधाई देना और दूसरों को फरिश्ता रूप में देखना। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि मौजों का वर्ष मनाना है, जैसे फरिश्ता स्वरूप, फरिश्तों की दुनिया में रहने वाले, जहां भी देखो फरिश्ता ही फरिश्ता। कोई फरिश्ता उड़ रहा है तो कोई संदेश दे रहा है, कोई नीचे धरनी पर आकर कर्मेंद्र से कर्म करना है। तो ऐसे ही चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई दे। तो बाबा कहते हैं जब सृष्टि बदल जाए, ऐसे तुम्हारी जब दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि भी बदल जाएगी। जहां ही देखो फरिश्तों की दुनिया ही दुनिया लगेगी, तो रुक्ति भी बदल जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। और जब बाबा ने रमणीकता का पुरुषार्थ कहा है, थोड़ा सा सब बताएंगे कि कैसे हम रमणीकता से पुरुषार्थ करेंगे। शांति। बाबा ने कहा है रोज मुरली में जो नए नए टाइटल मिलते हैं सर्व प्राप्तियों के, उन्हें याद करके हम पुरुषार्थ में रमणीकता ला सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सेवा के ऐसे प्रोग्राम बनाओ, इंटरनेशनल प्रोग्राम बनाओ जो सभी देश शामिल हो, सिर्फ एक दो नहीं। रमणीकता का पुरुषार्थ यानी कभी बाबा हमारा सुषमा वतन में स्वागत कैसे करता है। कभी पापा कहते बीच पर घूमने जाओ बाबा को साथ लेकर, शाम को कभी मार्केट जाते तो बाबा को साथ लेकर जाओ घूमने के लिए, बाबा के साथ जैसे मैं जा रही हूँ। तो कभी
सतयुग की सैर करके आओ बाबा के साथ। तो ऐसे अलग अलग जगह पर जाकर, कभी सुषमा वतन में, गार्डन में जाकर बाबा के साथ इसे मौज मनाए पुरुषार्थ की। ओम शांति। ओम शांति। रमणीकता से पुरुषार्थाने विशेषतः सेवा में, तो रमणीकता से पुरुषार्थ किया तो फिर सेवा में थकावट नहीं लगती, उमंग उत्साह बढ़ता है और सभी को साथ में लेके और कुछ नए आत्मा, कौन सी आत्मा आते उनके आगे बढ़ा के सेवा किया तो बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया है नया वर्ष अर्थात नवीनता लाना। नवीनता सभी को प्रिय लगती है। पुरानी चीज शो में रखने के लिए तो पसंद आप करेंगे, लेकिन यूज करने के लिए नहीं। यूज करने के लिए तो सोचेंगे नया। तो हर साल हर बात में नवीनता हो, संकल्प में नया हो। रमणीकता से पुरुषार्थ करो। कभी कभी कोई बच्चे इतना हट करते हैं, हट से पुरुषार्थ करते हैं, जो बाप दादा से को देखकर तरस पड़ता है। बहुत युद्ध करते हैं और आवश्यकता नहीं है, लेकिन करते हैं। क्यों? अपना कमजोरी को के कारण। तो मेहनत का पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुषार्थ भी मौज से करो। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने कहा रोज सर्व प्राप्तियों में से कोई ना कोई प्राप्ति को याद करो। एग्जाम्पल बाबा ने दिए, जैसे आज नूरे रत्न है तो कल मस्तक मणि। ऐसे अलग अलग अपने स्वभावों को याद करो। तो इससे फिर रमणीकता आएगी। दिन भर में अलग अलग जब बाबा से संबंध है, अलग अलग संबंध से बाबा को हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी रमणीकता आएगी। जैसे कभी दिन भर में कभी बाबा को बच्चे के रूप में बनाकर बाबा से रमणीकता से हम बाबा को बच्चा बनाकर हम इस तरह से हम रमणीकता ला सकते हैं। और कभी दोस्त के रूप में बाबा को हम दिन में कोई ना कोई एक ऐसे संबंध से हम बाबा को याद करके हम यूज करते हैं, तो रमणीकता आएगी, खुशी होगी। तो रोज वैरायटी प्राप्ति को सामने रखो। तो बाबा ने कहा खुशी होती है तो प्राप्ति दुख को क्या करती है, परेशानी को बुला देती है। और फिर बाबा ने कहा जब हम जिस टाइटल को लेते हैं उस सीट पर सेट होकर बैठने के लिए दृढ़ संकल्प, उस सीट पर बैठने के लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि निरंतर और सहज याद कैसे हो सारा दिन। तो उसकी बाबा ने बहुत तरह की विधियां बताई हैं। सबसे पहला कि आप अपने दिन भर में भिन्न भिन्न सोमान लो। मैं विश्व परिवर्तक हूँ, बाप समान हूँ। जितने भी भिन्न भिन्न सोमान हैं उनको, उनकी बाबा ने वैसे कहा जैसे 108 की माला, उसकी जाप करो। उसका किसी और मुरली में कहा था कि 108 की माला का जाप कर अपने भिन्न भिन्न सोमानों का। फिर अपनी प्राप्तियों को रखो। बड़ा सहज रहता है कि जब से आप ज्ञान में आए तो आपको क्या क्या प्राप्त हुआ, तो वो भी आपको निरंतर याद में मदद देते हैं। फिर बाबा ने बताया कि माइंड का क्या काम है, सोचना। सोचता ही रहता है सारा दिन। तो फिर उसको सोचने का काम दो, तो क्यों ना उसको वो काम दो जिससे प्राप्तियां हो। तो जिससे फायदा हो रहा हो तो वो क्यों ना सोचो, जिससे नुकसान हो रहा हो वो क्यों सोचे। फिर बाबा ने बताया कि जैसे मेरे बाबा, मैं और मेरा बाबा, सारा दिन तो दो शब्द आप बहुत यूज करते हो, मैं मेरा। तो मैं आत्मा, मेरा बाबा, ये तो मेरा बाबा में ही सब जो हद की भावना है वो मेरा बाबा में समा जाए। और बाबा ने इसका एग्जाम्पल दिया एक खिलौने के। एक खिलौना होता है जैसे बड़े में एक छोटा 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 ऐसे जो होता है ना खिलौना,
तो ऐसे ही जो जो सब हैं, हद की जो चीजें हैं, हद की बातें हैं, उस खिलौने की तरह एक बड़े एक मेरे बाबा शब्द में ही समा गए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने एक उलाहना दिया है बच्चों को कि बाप दादा का एक संकल्प भी बच्चों ने पूरा नहीं किया है। बाप दादा बार बार इशारा देते हैं कि वर्तमान समय क्वांटिटी तो बढ़ाते जाते हो, लेकिन क्वालिटी अर्थात वारिस लिस्ट में भी आ जाता है। इतने बढ़ गए हैं, प्राइज भी ले ली है। बाप दादा ने सुना था कि चांदी की गिलास भी गिफ्ट में ले लिया। वो अच्छी बात है, क्योंकि राजधानी में सब प्रकार के चाहिए, लेकिन अभी बहुत समय से वारिस क्वालिटी बहुत कम निकलती है। संपर्क वाले बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, वो भी ड्रामानुसार होनी ही है और आवश्यकता है ये, लेकिन ये मिस है। तो बाबा को अभी वारिस क्वालिटी चाहिए, इसके लिए बाबा प्रत्यक्ष करने के लिए कह रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो बहन ने कहा उसी में ही ऐड करते हैं कि जैसे बाबा ने कहा कि आप बेहद सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो, तो हमेशा ये याद रखो कि हम विश्व अर्थात बेहद के हैं, विश्व परिवर्तक हैं। तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी बन जाएंगे, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं और मेरा ये आएगा तो फिर अभिमान आता है। तो बाबा कहते हैं कि इसमें आपकी भाव और भावना बदल जाएगी कि मैं विश्व परिवर्तक हूँ, मैं आत्मा सोचूंगी तो हर कर्म बोल में भाव भी बदल जाएगा और भावना भी बदल जाएगी। क्योंकि अगर भाव और भावना ही धोखा देते हैं और यही सुख देते हैं, अगर बेहद में रहेंगे तो सुख देंगे, और अगर हद में कि मैं अभिमान में आएंगे तो फिर यही धोखा देंगे। ओम शांति। कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा इनमें? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। हाँ दीदी, बाबा बोले हैं कि से कोई भी कार्य हम बाबा का जब कर रहा है तो हम मालिक बनकर बाबा का कार्य में हाथ बटाएंगे और करेंगे। बाबा का जो भी सेवा होगा और उसके बाद फिर मैं बालक बन जाएंगे। फिर ऑर्डर नहीं जमाएंगे कि बाबा हम मालिक हैं, नहीं, हम बच्चे बन जाएंगे फिर। ओम शांति। जी। तो अभी समय भी हो रहा है, तो आज के मूल्य से होमवर्क लेंगे। जैसे कि बाबा ने कहा है कि रमणीकता से पुरुषार्थ करो, रोज एक नया टाइटल जो है स्मृति में लाओ जो बाबा से हमें मिला है। मतलब ड्राई सूखा पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और बिंदु को याद करो, नहीं। बाबा ने कहा अलग अलग तरीके से जो बाबा हमें मुरली में इतने स्वमान देते हैं, इतनी प्राप्तियां जो हमारे इस ब्राह्मण जीवन में मिली है, बाबा ने कहा वो हमेशा हर रोज एक नया स्वमान और एक नई प्राप्ति को सामने रखो। तो आज हम स्वमान जो बाबा ने कहा ना टाइटल की स्मृति से करो, तो हम आज एक अच्छा सा अपना जो टाइटल लेंगे और बाबा ने कहा उसकी सिर्फ बोलना नहीं है, उसकी सीट पर सेट होकर बैठना है। उस टाइटल को याद करके उसकी सीट पर सेट होना है और जो भी हमें प्राप्तियां हुई हैं उसकी लिस्ट बनाकर उसकी स्मृति में रहेंगे हम। तो आज हम ये रमणीकता का पुरुषार्थ करेंगे। और जो भी कोई कार्य किया, जैसे बाबा ने कहा फरिश्ते होते हैं, काम किया और वापस अपनी फरिश्तों की दुनिया में, तो हमें ये भी आज पुरुषार्थ करेंगे। जैसे बाबा ने कल जो साकार मुरली के वरदान में भी कहा कि तुम सारी जगह फरिश्ते ही नजर आए, तो हम फरिश्ता बनकर कार्य करेंगे आज पूरा दिन भर। तो नीता दीदी जी आप योग कराएंगे? हाँ जी। ओम शांति। अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर स्थित मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा अपने मन बुद्धि को बाहर की ओर से समेट लो।
मैं आत्मा उड़ चली इस साकार वतन को छोड़कर अपने परम पिता परमात्मा से मिलन मनाने के लिए। मेरा लाइट का शरीर आकाश की ओर उड़ रहा है। बादलों से पार होते हुए, चांद सितारों से पार होते हुए मेरा लाइट का शरीर पहुंच गया सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा बाप के सामने। ब्रह्मा बाबा प्यार से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा मुझ आत्मा को तिलक दे रहे हैं। खुश नसीब आत्मा भव। बाप समान, बाप के समीप आत्मा भव। बाप दादा अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रखकर मुझे वरदान दे रहे हैं। वरदानों से भरपूर होकर उस लाइट के शरीर को वहां ही छोड़कर मैं आत्मा उड़ चली मूल वतन की ओर। लाल सुनहरी दुनिया में सामने परम पिता परमात्मा और उनके सामने मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा। परमात्मा से अनंत शक्तियों की किरणें निकल रही हैं और मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। परमात्मा की किरणों से मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। अब परमात्मा से निकली हुई किरणें बाहों के रूप में बनकर मुझ आत्मा को अपने समीप ले रही हैं और मैं आत्मा परमात्मा के साथ परमात्मा के समीप जा रही हूँ। परमात्मा में समा गई हूँ। अपने बाप से मिलन मना रही हूँ। आत्मा और परमात्मा का मिलन कितनी आनंद की अनुभूति हो रही है, कितनी सुख की अनुभूति हो रही है, कितनी शांति की अनुभूति हो रही है। सब शक्तियों से भरपूर होकर के परमात्मा से विदाई लेकर के मैं आत्मा फिर से सूक्ष्म वतन की ओर आ रही हूँ, जहाँ मेरा लाइट का शरीर है। अब मेरे लाइट के शरीर को लेकर के ब्रह्मा बाबा से विदाई लेकर के मेरे लाइट के शरीर के साथ मेरी आत्मा अपने कर्म क्षेत्र की ओर बढ़ रही है, इस साकार वतन की ओर बढ़ रही है। चांद सूर्य से पार होते हुए, बादलों से नीचे आते हुए मैं आत्मा अपने साकार शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। भ्रुकुटी के मध्य पर स्थित मैं
शक्तिशाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अब हम कल फिर मिलेंगे। सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। ओम ओम शांति। गुड डे, गुड डे, हैव अ गुड नाइस डे डे। ऑल ओम तपस्वी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड